हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब गजब का एफर्ट कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और जो आपने सीख लिया होगा उसके क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से लगा रहे होंगे। ठीक है। कुछ लड़कों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर एक बार आप एक्सरसाइज को डिस्कशन कर दो, तो मैं इस एक्सरसाइज को भी डिस्कशन कर देता हूँ जो मैंने करवाया है आपको। मतलब चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर मैं इस एक्सरसाइज को मैं डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है ना। ये हेलोजन एंड डेरिवेटिव रिएक्शन का आपका एक्सरसाइज था। तो इसके जो एमसीक्यू है इसको मैं डिस्कशन कर देता हूँ, क्योंकि देखो एमसीक्यू जो होता है ना, इसको करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको, मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको सोचना है किस तरीके से क्वेश्चंस को। ठीक है। और किस तरीके से आप ऑप्शन को देख देख के क्या अपना स्किल कैसे डेवलप करोगे कि आपको किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ आना जरूरी नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है कुछ भी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना। कंसेप्ट रहेगा। और डिस्कशन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कशन करते हैं। क्या बोला है, देखो द करेक्ट ऑर्डर of increasing reactivity of CX bond towards nucleophile in the following compound is। ठीक है। और दूसरी ये बात कि यहाँ पर क्या होता है ना कि मतलब जो आपका ये जो बुक है इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी है। जैसे ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, तो ये जो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ना इसमें कोई मैच करेगा नहीं। ठीक है। लेकिन मैं जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं उसी को डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है ना। नहीं तो आप कोई दूसरा किताब देखोगे तो बोलोगे सर वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन को चेंज कर दिया है। मैं ऑप्शन पे कुछ कमेंट कर ही नहीं रहा हूँ, उसने जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं उसी को मतलब उसी को सही मानकर आंसर करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा भी यहाँ पर कि ये आपका ए वाला आंसर एकदम करेक्ट है, नहीं तो बहुत जगह आप टारगेट में जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है ऑप्शन को ही। ठीक है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो आओ देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इस चीज को सुनो। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी की बताना है, और किसका बताना है, न्यूक्लियोफाइल वाले का। किसका बताना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे फास्ट कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था एक बात, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि जब भी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाए अरेंज वाला, तो आप ये समझ जाना, जैसे आप भी देखो ये दोनों अरेंज दिख रहे हैं, तो आपको मैंने समझाया था कि ये फेवर करता है इलेक्ट्रोफाइल को। ये दोनों के दोनों फेवर किसको करता है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों न्यूक्लियोफाइल को फेवर नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कहाँ चल जाएंगे, एकदम आखिरी में चल जाएंगे। अब उसी तरह से आप ऑप्शन को चेक करो, तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसको बोल रहा है, फोर्थ को। ए वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में भी देखो किसको बोल रहा है, फोर्थ को बोल रहा है। ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, और लास्ट वाला ऑप्शन देखो उसमें क्या बोल रहा है, सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। ये तो ये सबको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में आ गया होगा, मतलब थर्ड और फोर्थ वाला गलत क्यों है, क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ कि ये दोनों फेवर करता है किसको, ये जो है आपका ये फेवर करता है इलेक्ट्रोफाइल को, अरेंज वाला पार्ट है। तो अरेंज वाला पार्ट अगर इलेक्ट्रोफाइल को फेवर कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल को तो फेवर नहीं करेगा ना आपका। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ चल जाएंगे, एकदम आखिरी में। मतलब थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे ए और बी ऑप्शन में, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दोनों में फोर्थ और थर्ड को दोनों सेम ही रखा है। तो हम इस ये वाले पार्ट को डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, थर्ड वाला उसके बाद होगा। ठीक है ना। प्रॉब्लम में एक कमी यहाँ पर ये है कि ये प्रॉब्लम में कहीं पर भी ये बोला ही नहीं है उसने कि वो SN1 का ऑर्डर पूछ रहा है कि SN2 का पूछ रहा है। समझ में ना, ये प्रॉब्लम में एक मिस्टेक है कि इसमें कहीं पर भी आपको बोला ही नहीं है कि SN1 का पूछ रहा है कि SN2 का पूछ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चंस में अगर इस तरीके की क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको चेक करना है। ठीक है ना। अब ऑप्शन उसके हिसाब से वो चेक कर ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो फोर्थ और थर्ड दोनों के वैल्यू, मतलब ए वाले ऑप्शन में भी फोर्थ वाला ज्यादा है, बी ऑप्शन में भी आपका फोर्थ वाला ज्यादा है। ठीक है। और मैं इसमें आपको क्लियरिटी थोड़ा सा दे देता हूँ कि अगर वो बोल देता ना यहाँ पे कि SN1 को फॉलो करना है, तो फिर आपका सबसे पहले कौन होता, थर्ड, उसके बाद कौन सा होता आपका, फोर्थ होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका पूछने का जो तरीका है ना वो ये पूछ ही नहीं रहा है। और बहुत सारे किताब वालों ने क्या किया ना, इसका ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन जो है इसको हल्का सा करेक्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किताब वाले कुछ भी करते रहते हैं। समझ में आ रहा क्लियर है। तो ये आपका ए और बी वाला ऑप्शन जो है इसमें फोर्थ सबसे पहले होगा, थर्ड उसके बाद में होगा। तो ये जो है आपका SN2 फेवर करवा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये SN2 फेवर करवा रहा है। कौन सा फेवर करवा रहा है, SN2, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना। और नहीं भी तो आप इसको चेक नहीं करना, चलिए इसको हटाइए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये वाले ऑप्शन में कि सेकंड पहले आ रहा है, और बी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो पहले आ रहा है आपका। ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप NO2 वाले ग्रुप को ऐड करवा देते हो, कौन से ग्रुप को ऐड करवा देते हो, NO2 वाले ग्रुप को ऐड करवा देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करवा देता है। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि
फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सेकंड वाला, ठीक है। क्यों सेकंड वाला का नंबर पहले आएगा? क्योंकि उसने NO2 ग्रुप को ऐड किया है। NO2 ग्रुप क्या करता है आपका? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। याद होगा मैंने करवाया था आपको कि अगर आप 3 3 लगा दोगे तो बस गर्म करने से ही रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक लगाओगे तो थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, और 2 लगाओगे तो और गर्म करना पड़ेगा, मतलब 2 लगाओगे तो और कम गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HI, और नीचे में क्या लिख दिया है? पर ऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि पर ऑक्साइड इफेक्ट जो है ना वो बस HBr शो करता है। कौन सा करता है? HBr। लेकिन यहाँ पर किसको बोला है? HI को। तो यहाँ पे क्या पर ऑक्साइड इफेक्ट शो करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब आपको ये पर ऑक्साइड को भूल जाना है, पर ऑक्साइड को देखना ही नहीं है। आप सिर्फ किसको देखो? बस HI को। आप किसको देखो? बस HI को देखो। आप किसको देखो? बस HI को देखो। तो आपको मैंने बता रखा है जो I वाला पार्ट है वो वहां पर लगता है, मतलब मार्कोनिकोव रूल लगाएगा, और I वाला पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो कहां पर आएगा देखो आप आंसर? तो आपका C वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये C वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बार करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप खुद से अभी इस लेवल पे नहीं कर पाओगे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसिमाइजेशन। तो देखो रेसिमाइजेशन यहाँ पे बोल दिया है। रेसिमाइजेशन आपका याद होगा किस में हो रहा था? SN1 में हो रहा था। रेसिमाइजेशन किस में हो रहा था? आपका SN1 में हो रहा था। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या था? रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। तो RB बनेगा, SB बनेगा, इक्वल अमाउंट में बनेगा, उसी को हम क्या बोल रहे थे? रेसिमाइजेशन बोल रहे थे, याद है। तो वो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था, और SN1 मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? 2 डिग्री का। उसके बाद नंबर किसका आता है? 1 डिग्री का, ठीक है। मतलब आपको सबसे पहले चेक करना है कि कार्बन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री वाला दिख गया तो वो आंसर है आपका। अगर 3 डिग्री वाला नहीं दिख रहा है तब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री वाला हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री में ये परफॉर्म होता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को देखिए आप, पहले फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए। फोर्थ वाले ऑप्शन को देखोगे तो इसका आंसर आएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला तो करेगा ही नहीं, ठीक है ना। और ये जो थर्ड वाला, ये तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करता ही नहीं है, मतलब थर्ड वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये फोर्थ वाला जो है ये भी गलत है। अब कितने ऑप्शन हट गए देखो आप? तो कहाँ फोर्थ वाला हट गया यहाँ से, थर्ड वाला भी हट गया, ठीक है। अब इसको देखो आप, सेकंड वाले को देखो, और जो है आपका फर्स्ट वाले को देखो। फर्स्ट वाला जो है आपका दिख रहा होगा 2 डिग्री है। फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। और जो सेकंड वाला है ना वो 1 डिग्री है। तो ये जो 2 डिग्री वाला है ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ओनली 1, मतलब ए वाला जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नहीं तो फिर आप बताइएगा मुझे, उस तरीके से मैं और डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ वाला। ये क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप के रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? अल्काइल फ्लोराइड। तो आपको मैंने पढ़ाने टाइम पे बताया था, एक आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके नाम में एफ आ जाता है, जिसके नाम में एफ आ जाता है उसका नाम क्या, मतलब जिसके मतलब ये अल्काइल आपको फ्लोराइड प्रिपेयर करवाना है ना, तो फ्लोरीन को प्रिपेयर करवाना है, तो एफ, उसके नाम में एफ नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? श्वार्ट्ज रिएक्शन आएगा। याद है ना, ऐसे याद करवाए थे ना। और अगर वो बोल जाता कि अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करवाना है, तब आंसर क्या आ जाता आपका? फिंकलस्टीन हो जाता। समझ में ना, ऐसे याद करवाया था। जिसमें फ्लोरीन आ रहा है वो उसका नाम में एफ नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? श्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। फिफ्थ वाले का देखते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। कायरल के लिए मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर बना लो और चेक कर लो, सबके सब डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो कार्बन रहेगा उसके चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, तब वो कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन को अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन सबके पास आ रहे हैं, तो ये आपका हो नहीं सकता। बी वाला ऑप्शन देखो, 1,1 डाई ब्रोमो ब्यूटेन बना रहा है, तो 1,1 बोल रहा है ना, तो पहले वाले कार्बन पे ही 2 ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये भी सेम दिख रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको कैसे समझ में आ रहा है? तो देखो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको मतलब ओरली कर सकता हूँ, लेकिन आप सबको बना बना कर एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, इसको बना लो आप, ये सही, ये लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो ब्यूटेन बोला तो 4 कार्बन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 2,3, मतलब यहाँ पर भी ब्रोमो है और यहाँ पर भी आपका ब्रोमो है, ठीक है। पिकाचू। अब ये वाले कार्बन को देखो, तो एक इधर डिफरेंट है, एक इधर डिफरेंट है, एक इधर डिफरेंट है 3, और यहाँ पर एक डिफरेंट है 4, तो ये वाला कार्बन कायरल है। इसको देखो, इसका भी सेम दिख रहा है वैसे ही, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब ये वाला पार्ट भी डिफरेंट है, ये वाला पार्ट भी डिफरेंट है, ये वाला पूरा पार्ट भी डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक एच है, ये भी डिफरेंट है।
चारों के चारों डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है कौन सा है, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ये बिल्कुल आपका कायरल कार्बन है, मतलब ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसको हटा देता हूँ। और आखिरी वाला जो एक ऑप्शन है डी वाला, उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। डी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है देखो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये भी मेरे ख्याल से होगा, बना के देख लेते हैं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो यहाँ पे ब्रोमीन बना दिया, ठीक है। देखो एक ये वाला इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी बनी रहे, ठीक है। इसको देखो, ये एक वाला पार्ट है, ये डिफरेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये भी डिफरेंट है, ये वाले कार्बन को चेक करो, ये वाले कार्बन को, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये भी डिफरेंट है, और एक बच गया आपके पास एच, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला सेकंड वाला जो कार्बन है, ये कैसा हो जाएगा आपका कायरल हो जाएगा। तो इसमें दो दो ऑप्शन सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, ठीक है ना। तो होता है कभी कभी वो इस तरीके से गलतियाँ हो जाती है। अब ऐसा नहीं बोलना है किताब ही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दो दो सही आंसर है इसका, सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। हाँ, अब इसको देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो कॉम्पिटिटिव को बनाने के लिए ट्रिक रहता है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई मतलब एक दो चीज अगर आप एक दो चीज को अगर आप लेके भी चल रहे हो ना, वहां से भी आंसर कर सकते हो। जैसे आप देखो ये वाला रिएक्शन जो है, इस पे बोला है वर्ज रिएक्शन फॉलो करवाना है, और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 2,2 5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, ठीक है। The same alkyl chloride on reduction with zinc copper couple in alcohol give hydrocarbon with molecular formula C5H12, तो बोल रहा है कि वहां से एक C5H12 हमें मिल रहा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल क्लोराइड, तो बोल रहा है कि अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो। इसको आप एक ट्राई करिएगा, लेकिन देखो मैं ना इतने से डेटा से ना दो ऑप्शन पहली नजर में हटा दूंगा, ठीक है। कैसे हटा दूंगा, देखो आप पहले ना टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने बन रहे हैं यहाँ पे कितने बन रहे हैं। तो आप देखो हेक्सेन बोल रहा है मतलब 6 कार्बन है, हेक्सेन बोल रहा है मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। प्लस आ जाओ, क्या बोल रहा है 2,2 5,5 मतलब 4 इधर हो गए, और टेट्रामिथाइल बोल रहा है मतलब टोटल 4 कार्बन हो गए। तो टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास 10। तो मैंने वर्ज रिएक्शन में आपको ये चीज बताई थी कि उसमें डबल हो जाता है, जितने कार्बन आपके पास इनिशियल रहेंगे फाइनल में डबल हो जाएगा। तो टोटल हमें कितने मिल रहे हैं 10। तो आप ये खुद बता सकते हो मुझे कि सर इनिशियल जो रिएक्टेंट होगा ना उसके पास कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, ठीक है। अब आप ऑप्शन को चेक करो, सी वाले ऑप्शन को देखो, 4 ही कार्बन दिख रहे हैं, तो मुझे गारंटी पता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। डी वाला ऑप्शन देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 6, तो ये भी 6 दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये दो ऑप्शन तो कंफर्म है कि ये गलत हो गए। अब बच कौन सा गया आपका ए और बी वाला, तो इसको आप क्या करोगे, मिरर इमेज बना दोगे। और कैसे बनाओगे, ये जो सी एल है इसको हटा के आप क्या करोगे, मिरर इमेज बना दोगे। तो ये दोनों ऑप्शन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन पे उतना ज़्यादा जगह नहीं है तो ये बन नहीं पाएगा, और जो बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं देख लीजिएगा कि 2,2 5,5 टेट्रामिथेल हेक्सेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई होप बना लीजिएगा आप। टोटल इनिशियल जो कार्बन रहेंगे कितना रहेंगे आपके पास, 5 रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जरूर इसको सॉल्व करिएगा, आंसर ए या फिर बी में से कोई भी एक रहेगा, ठीक है। तो इसको आप बना के एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्यूटेन नाइट्राइल, देखो ब्यूटेन नाइट्राइल देखो हमेशा ना जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, इससे अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ब्यूटेन नाइट्राइल में आप खुद बताओ टोटल कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। और जो 4 कार्बन होंगे, जो 4 कार्बन जो होंगे उसमें एक सी एन वाला ग्रुप हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, एक आपका सी एन वाला ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये देखो ये ऐसा रहेगा सी और ये सी एन रहेगा। क्या रहेगा, सी एन रहेगा, मतलब इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, ब्यूटेन नाइट्राइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो बोल रहा है कि ब्यूटेन नाइट्राइल को आपको प्रिपेयर करवाना है, तो आप किसका किसके साथ रिएक्शन करवाओगे। समझ में आ रहा। तो टोटल कितने कार्बन है, 4। अब आप देखो ऑप्शन को देखो, क्या बोल रहा है प्रोपेनॉल विथ केसीएन। देखो सबसे पहली बात तो ये जो चैप्टर है ये आपका अल्काइल हैलाइड है, तो मैंने बताया था अल्काइल हैलाइड में या तो अल्काइल हैलाइड बनता है या तो अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे बनाना है किसको है, साइनाइड को, मतलब ये गारंटेड है कि अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्टेंट में होगा। समझ में आ रहा, अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्टेंट में होगा। अब बताओ कौन से दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, फिर पहला वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है प्रोपेनॉल विथ केसीएन, क्योंकि ये तो अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल आप इस चैप्टर में थोड़ी ना पढ़े हो। सेकंड वाला ऑप्शन देखो ब्यूटेनॉल विथ केसीएन, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब बच गया आपके पास दो ही, एक बच गया सी वाला, एक बच गया आपका डी वाला। सी वाले में क्या बोल रहा है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टोटल उसके पास इनिशियली 4 कार्बन थे, 4 कार्बन थे। और फिर क्या बोल रहा है कि वो रिएक्शन कर रहा है केसीएन के साथ, तो वो सीएन और लेकर आएगा, तो सीएन में भी एक कार्बन है, इसके पास टोटल 4 कार्बन थे इनिशियल। तो 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा टोटल कार्बन, 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें टोटल 4 ही कार्बन प्रेजेंट है सीएन को लेके,
ठीक है, तो आप खुद बता सकते हो कि सर ये सी वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि 5 कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन रहेगा वो, बी, सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बना के भेजता हूँ, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है।